हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ट्यूटोरियल सोहित ऑफिशियल 3.0। दोस्तों ऐसे प्रश्न जो कि दोस्तों रीजनिंग से हैं, जो कि ऐसे प्रश्न दोस्तों जो क्वेश्चन जो है ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछ देते हैं। तो दोस्तों बारीकी से इस प्रश्न को आज किस टॉपिक पर मैं समझने वाला हूं कि इस टॉपिक पर कैसे इस प्रश्न को आप सभी लोग समझेंगे, जो कि ज़िंदगी भर के लिए आप सभी के काम में आएंगे। दोस्तों ये प्रश्न कभी भूल नहीं पाओगे। तो ये प्रश्न दोस्तों है जो बहुत बार एग्जाम में सभी प्रतियोगिता परीक्षाएँ जैसे कि SSC दोस्तों MTS NTS सभी प्रश्न में दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। तो चलिए दोस्तों ये रोमन जैसे दोस्तों इस प्रश्न को रीजनिंग में देखेंगे कि किस प्रकार से आप सभी को इस प्रकार के प्रश्न जो कि 2 मिनट में मात्र सॉल्व करना है और टाइम बर्बाद नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप सभी देखते हैं दोस्तों इस प्रकार से आप सभी को पहले एग्जाम्पल बता दें। दोस्तों आप सभी पहले एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि आप सभी को ये प्रश्न बनाने के लिए दोस्तों जितना भी लेटर है दोस्तों ABCD का लेटर है उस सभी लेटर किस स्थान पर आते हैं वो आप सभी को बात करें। पहले दोस्तों ए देखिए A to Z जो है वो किस स्थान पर आते हैं, कौन सा नंबर स्थान पर आते हैं, ये दोस्तों सबसे पहले आप सभी को याद रखना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों ये जब तक याद नहीं रहेगा तब तक आप ये क्वेश्चन को बना नहीं पाएंगे। तो ये को दोस्तों ये याद रखने की जरूरत है, ठीक है। इस प्रश्न को आप सभी लोग याद जरूर रख लेना दोस्तों। ये रोमन अक्षर जैसे कि A दोस्तों है जो 1 स्थान पर आते हैं, B दोस्तों 2 स्थान पर, 3 स्थान पर दोस्तों, D जो है 4 स्थान पर। इस प्रकार जो कि अपना स्थान पाते हैं। ये पहले एग्जाम्पल में दोस्तों आप सबको याद रखना है, ठीक है। इस प्रकार से कुछ याद रखना है। याद रखने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से याद रख लेंगे आप सभी छात्र। उसके बाद दोस्तों ये प्रश्न का बढ़ते हैं, ठीक है। इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे तो दोस्तों आप लोग देखिए बी जो है, ठीक है, ये बी दोस्तों किस स्थान पर आता है पहले वो स्थान पर याद रखना है, ठीक है। बी जो है वो पहले किस स्थान पर आते हैं तो आप सब कहेंगे दोस्तों 2 स्थान पर आते हैं, तो ठीक है 2 स्थान पर आते हैं। ई जो है वो किस स्थान पर आते हैं तो ई जो है दोस्तों 5 नंबर पर आते हैं। और जी दोस्तों सॉरी 5 होगा यहाँ। जी देखिए जी किस स्थान पर आते हैं तो जी को आप सभी को बारीकी से याद रखना है। जी किस स्थान पर 7 स्थान पर आते हैं। और दोस्तों के किस स्थान पर आते हैं तो के आप सब बोलेंगे कि इस दोस्तों कितना 11 स्थान पर आते हैं। तो एक किस स्थान पर आते हैं इसको भी देखिएगा आप सब लोग। एक दोस्तों 1 स्थान पर आते हैं। डी किस स्थान पर आते हैं तो डी जो है दोस्तों वो किस स्थान पर आते हैं तो याद रखेंगे ये दोस्तों 4 नंबर पर आते हैं। और दोस्तों एफ किस स्थान पर आते हैं तो एफ बोलेंगे दोस्तों आप एफ जो है 6 स्थान पर आते हैं। और दोस्तों जे किस स्थान पर आते हैं जे जो है वो किस स्थान पर आते हैं तो जे 10 स्थान पर आते हैं। आप समझिए दोस्तों इससे कितना कितना है दोस्तों, ठीक है, कितना कितना का अंतर है इसमें 4 में और इस 4 में किसका अंतर है, कितना अंतर है तो आप सब लोग बोलेंगे दोस्तों 1 का अंतर है। क्योंकि 2 में से दोस्तों 1 गया तो 1 स्थान पाएगा, ठीक है। 4 में से 1 गया तो दोस्तों 5 में से 4 गया तो 1 आएगा। 7 में से 6 गया तो दोस्तों 1 आएंगे। 11 में से 10 गया तो इस प्रकार से 1 है, ठीक है। 1 पीछा है। आप सब लोग देखेंगे दोस्तों 20 से 1 पीछा ए आता है तो ए 1 स्थान पर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए -1 पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों दूसरा डी के पीछा क्या होता है ई आता है तो ये भी 1 स्थान पाएंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों ई का स्थान पर क्या आता है दोस्तों एफ। जी के बाद दोस्तों एफ के बाद पहले आता है दोस्तों ये भी 1 है, ठीक है। ये दोस्तों के का स्थान पर क्या होता है तो दोस्तों 1 है, मतलब कि पहले है, ठीक है। मतलब बी के पहले दोस्तों ए, ई के पहले डी, एफ के पहले दोस्तों जी आता है और जे के पहले के आता है। तो इस प्रकार से स्थान है। तो उसी प्रकार से आप सभी को बनाना है इसमें भी, ठीक है। आप देखिए दोस्तों 1 माइनस है तो पी का माइनस क्या हो जाएंगे, पी का पाछा 1 कर दीजिए तो पी के पाछे क्या होता है तो ओ आते हैं। आप बोलेंगे सर ओ आता है तो पी से पहले क्या आएगा ओ आएगा। तो एस से पहले क्या आएगा तो दोस्तों एस से पहले आने के लिए दोस्तों क्या पड़ेगा आर आएगा। तो एस के पहले आर आएगा तो आर लिख दिए। अब भी के पहले क्या आएंगे तो भी के पहले बोलेंगे यू आएंगे तो यू लिख दिए। और वाई के पहले क्या आएंगे तो वाई के बोलेंगे सर वाई के पहले एक्स आता है तो एक्स दे दिए। तो बताओ कि किस ऑप्शन में इस प्रकार के प्रश्न है तो ओ आर और एक्स जो है ना दोस्तों ओ आर यू एक्स जो इसका आंसर हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न आप सभी छात्र को बनाना है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, याद रखना। इस प्रकार से आप सभी को सॉल्व करना है। इसके दोस्तों आगे प्रश्न देखिए, अगर इसमें नहीं समझ आइए तो आगे प्रश्न आप सभी को जरूर समझ आएगा, ठीक है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना अगर चैनल पर नहीं होंगे तब। अब दूसरा नंबर प्रश्न देखिए किस प्रकार से बने। ए बोलेंगे कि सर 1 जो है वो किस स्थान पर आते हैं वो पहले देखेंगे। ए जो है दोस्तों 1 स्थान पर आते हैं, ठीक है। ए जो है वो 1 स्थान पर आते हैं। और जेड जो है वो किस स्थान पर आते हैं तो बोलेंगे जेड जो है दोस्तों 26 स्थान पर आते हैं तो 26 लिख दिए, ठीक है। अब देखेंगे दोस्तों बी जो है वो किस स्थान पर आते हैं तो बी आप सभी लोग बोलेंगे बी जो है वो 2 स्थान पर आते हैं। और वाई किस स्थान पर आते हैं तो वाई बोलेंगे कि सर वाई जो है जो दोस्तों 25 स्थान पर आते हैं तो 25 स्थान इस प्रकार से लिख दिए हैं। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को उसी प्रकार से वो भी देखेंगे कि वो किस स्थान पर आते हैं, ठीक है।
वो किस स्थान पर आते हैं, वो प्रश्न भी आप सभी छात्र देखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि सी जो के हैं वो किस स्थान पर आते हैं, ठीक है। सी जो के हैं दोस्तों वो 3 स्थान पर आते हैं, और एक्स जो है क्या है वो किस स्थान पर आते हैं। तो उसी प्रकार से एक्स जो कि एक्स को भी स्थान पर गृह कर लेंगे दोस्तों कि एक्स जो कि किस स्थान पर आता है, तो बोलेंगे सर 24 स्थान पर आते हैं, तो 24 स्थान पर आ गया। और डी जो है वो डी किस स्थान पर आता है, तो बोलेंगे दोस्तों 4 स्थान पर आता है डी, तो 4 स्थान लिख दिए, 4 लिख दिए, ठीक है। डब्लू किस स्थान पर आता है, तो डब्लू बोलेंगे 23 स्थान पर आते हैं, तो 23 लिख दिए, ठीक है। इस प्रकार अब अंतर देखिएगा कितना कितना अंतर है, ठीक है। इसमें अंतर देखिए, इसमें अंतर देखिए, तो आप बोलेंगे सर 2-2 का अंतर है, ठीक है, 2-2 का अंतर है, तो 2-2 का अंतर है सभी से। देखिए यहाँ पर देखेंगे 3-2 का अंतर है, ठीक है, मतलब कि 3 में से 1 गया तो दोस्तों कितना हो गया 2, 26 है, 26 में से 24 गया तो कितना 2, तो यहाँ पर 2 गया, 4 में से 2 गया दोस्तों, 4 में से 2 गया तो 2, और दोस्तों 23 में से 2 गया तो कितना हो गया 23, तो ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों एक जो है ना, एक जो है इससे प्लस में है, प्लस में कितना है तो 2 बढ़ा है, ठीक है, 1 का 2 बढ़ा है, यहाँ पर 3। 26 देखेंगे तो 26 का जो कि माइनस में है, क्योंकि दोस्तों यहाँ 26 है, और 26 के 24 से पीछे क्या था 26 से, ठीक है, तो 26 में से 24 गया था दोस्तों -2, ठीक है, -2 होगा इसमें। यहाँ पर 2 में से 4 में से गए तो दोस्तों 2, इस 2 का अंतर है, ठीक है, 2 का अंतर है। पहले दोस्तों क्या देखेंगे, देखिए एक बात तो है ए बी सी, मतलब 2 स्थान पर, ठीक है, मतलब ए बी सी 2 प्लस है, मतलब कि 2 आगा है, ठीक है, 2 आगा है, तो 2 आगा है तो मतलब ये प्लस में है, तो ये प्लस में है, ठीक है। ये देखेंगे दोस्तों 2 माइनस में है, ये प्लस में है, याद रखेंगे 2 प्लस में है, ये दोस्तों 2 माइनस में है। फिर देखेंगे यहाँ पर कितना में है दोस्तों 2, तो बी दोस्तों प्लस में है, क्योंकि दोस्तों ए बी देखिए यहाँ पर देंगे ए बी सी और डी, जो कि यहाँ पर देखेंगे दोस्तों इससे पाछे के जो अंक आएंगे वो माइनस में हो जाएगा, और इससे आगे के जो अंक आएंगे वो दोस्तों क्या हो जाएंगे प्लस में हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों वाई, तो वाई डब्लू दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो आपसे लोग माइनस में आएंगे, ठीक है। ये जो है दोस्तों वो माइनस में आएंगे, ठीक है, ये प्लस में माइनस में आएंगे, याद रखना। तो दोस्तों इस प्रकार से आप सभी को बनाना है कि किस प्रकार से, इस प्रकार से आप सभी को बनाना है। तो इसी प्रकार से ई का भी माइनस करेंगे, तो ई का दोस्तों इससे पीछा क्या आते हैं 2 माइनस करिएगा, 2 प्लस करिएगा, सॉरी दोस्तों 2 प्लस करिएगा, क्योंकि प्लस में आगे है सी है, ठीक है, तो 2 प्लस में करिएगा, तो ई के प्लस में 2 आगे बढ़ा दीजिए, ई के बाद क्या आता है, तो आप सभी लोग कहेंगे सर एफ और जी आता है, ठीक है, एफ और जी आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, तो जी दे देंगे। अब भी बोलेंगे दोस्तों आप सभी लोग, तो भी के बाद क्या आते हैं, तो भी का 2 अंक बढ़ा दीजिए, तो डब्लू और एक्स आते हैं, तो आप बोलेंगे सर एक्स होता है, तो एक्स 2 देंगे। और उसके बाद एफ का बदला, एफ का 2 अंक क्या होता है, कहेंगे सर को बोलेंगे एफ जी और एच आता है, तो हम क्या दे देंगे, सॉरी एच हो जाएगा ये, तो एच होता है, तो एच दे देंगे। तो आप बोलेंगे दोस्तों यू के बाद भी मतलब 2 अंक बढ़ा दीजिए, यू के बाद क्या होते हैं, तो बोलेंगे कि यू भी और डब्लू आता है, तो डब्लू दे देंगे, यहाँ पर क्या दे देंगे डब्लू दे देंगे। तो अब देखिए ऑप्शन देखिए किस में है ये, ठीक है, यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन देखिए किस में है, तो जी एक्स एच जेड, तो जी एक्स दोस्तों एच जेड, तो ये इस प्रकार से प्रश्न आप सभी का बन जाए। सॉरी दोस्तों यहाँ पर थोड़ा गलती हो गई, ठीक है, यहाँ पर आप सभी लोग यहाँ पे इसको ध्यान दें थोड़ा गलती, क्योंकि मैं सभी को प्लस में कर दिया, सभी को प्लस में आप सभी को नहीं करना है, क्या करना है, तो सभी को प्लस में नहीं करना है। यहाँ पे देखिए पहले क्या है तो प्लस में है, तो पहले क्या प्लस में है, तो पहले प्लस में देंगे, क्या देंगे जी देंगे, तो जी दे दिया प्लस में। इसके बाद क्या है माइनस में, भी का माइनस करना है, तो मतलब भी के 2 अंक पाछे करना है, तो भी के बाद क्या होता है, भी के पहले क्या होता है यू आता है, और यू के बाद क्या होता है टी आता है, तो जी के बाद ये देंगे क्या टी दे देंगे। फिर आपसे लोग देखेंगे दोस्तों को एफ जो है तो एफ को फिर क्या करना है प्लस में करना है, क्योंकि ये माइनस में है प्लस में करना है, तो मतलब एफ का 2 अंक बढ़ाना है, तो एफ के बाद क्या होता है जी और एच होते हैं, तो एच दे देंगे, ठीक है, कुछ एच दे देंगे। और यू के बाद फिर माइनस में करना है, तो यू के 2 अंक पीछा क्या होता है, तो बोलेंगे टी और एस होते हैं, तो इसको क्या देंगे एस दे देंगे। आप देखिए दोस्तों जी टी एच एस किस में है, तो जी टी एच एस देखिए किस में, ऑप्शन बी में है जी टी एस एच एस, ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन और बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, इसका बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखना आप सबको इस प्रकार से प्रश्न बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग, देखिए 4 नंबर प्रश्न देखेंगे, ये देखिए ये प्रश्न दोस्तों काफ़ी एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है, 42 जो है वो 20 से संबंधित है, तो 64 किससे संबंधित होगा, ये प्रश्न पूछना है, ठीक है। तो 42 देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर कुछ लॉजिक लगाना पड़ता है, रीजनिंग के मतलब क्या होता है दोस्तों लॉजिक, आपको माइंड IQ बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, IQ आपको सभी को बढ़ाना पड़ेगा और लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग आप सभी को एग्जाम के लिए टाइम बर्बाद के लिए होते हैं, ठीक है, रीजनिंग जो कि है आपका माइंड कितना है माइंड का चेक किया जाता है, और आप सभी का दोस्तों टाइम बर्बाद करने के होता है, इसमें फटाफट दोस्तों IQ चलाना है, और दोस्तों आप सभी को यहाँ पर फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 20 जो है, यहाँ 42 जो है, तो 42 का बदले दोस्तों 20 आया है, ठीक है, और 64 के बदले कितना आएगा, तो दोस्तों याद रखना कि 42 जो है ना इसको कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप सभी को 4 के
और 2 से गुना करेंगे तो बराबर 8 आ जाएगा। ये 20 तो नहीं आया ना, 20 नहीं ना आया, तो आप सबको 20 लाना है। तो इस प्रकार का प्रश्न को कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। यहाँ पे देखेंगे आप सब लोग ठीक है 42 है, तो 42 है तो 42 का माइनस 20, देखिए 40 का, ठीक है 42 का माइनस 2 कर देंगे, 2 सब में माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर 2 माइनस कर दिया तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर बोलेंगे 40 हो जाएगा। तो 40 हम लिख दिए, ठीक है 40 लिख दिए। अब बोलेंगे 40 को जो कि हम 2 से भाग करेंगे, ठीक है 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 20 हो जाएंगे। तो ठीक है 20 हो जाएंगे, तो ये 20 इसका मतलब अंतर आ गया, ठीक है 20 आ गया। तो उसी प्रकार आप इसमें भी करना है, तो आप बोलेंगे सर 64 का माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर 64 का माइनस 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 62 आ जाएंगे, तो 62 लिख दिया, ठीक है। तो फिर 62 को क्या करेंगे, 2 से भागा दे देंगे, ठीक है। कितना करेंगे, तो 2 से भागा दे देंगे। तो आप 2 से भागा दे देंगे तो 31 आ जाएगा। तो आप देखिए 31 इसमें आंसर है, हाँ आंसर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर, क्योंकि इसमें आंसर है 31, जो कि इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कर बढ़ी थे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ी थे, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे, आपसे लोगों नहीं होगा तो स्क्रीनशॉट आप से लोगों मार लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, देखिए यहाँ पे देखिएगा, आप सभी चाहते हैं 6 जो कि 18 से संबंधित है, 4 किससे संबंधित होगा। यहाँ पे देखिए 6 जो है दोस्तों वो 18 से संबंधित है, ठीक है। 6 जो है वो 18 से संबंधित है, 4 कितने से, आप देखेंगे तो 6 गुने 3 बराबर कितना हो जाता है दोस्तों 18। तो अगर 4 गुने 3 से करेंगे तो कितना होगा, 4 तिया 12, 12 किसी ऑप्शन में है, तो बोलेंगे सर नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन में नहीं है। तो ये लॉजिक नहीं ना बैठा, ऐसा आप सभी को नहीं बैठाना, ठीक है। आप दूसरा लॉजिक लगा कर देखिए कि दूसरा लॉजिक क्या लगेगा। अगर आप सब लोग 6 गुने 6 अब बट्टे दोस्तों भागा हम 2 दे देंगे तो कितना हो चाहे 36, और 36 का भागा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। तो बोलेंगे सर हाँ आ गया, तो 18 आ गया। तो यहाँ पर देखिए 4 को भी उसी प्रकार से करना है। अगर 4 गुने 4, ठीक है 4 गुने 4 बटे 2 दे देंगे तो बराबर 4 चौक 16, ठीक है 4 चौक 16 बटे 2 दे देंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 8। तो बोलेंगे 8 किसी ऑप्शन में है, तो बोलेंगे जी सर। तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है 8 जो कि इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आप सभी को सभी बनना है प्रश्न, ठीक है। लॉजिक लगाना है, जब तक आपसे लोग माइंड नहीं चलाएंगे तो आपसे को प्रश्न बनेगा नहीं। उसी प्रकार से यहाँ आप देखेंगे 8 जो कि दोस्तों 24 से संबंधित है, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे 4 का बदला इसके बदला, ये तो दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गई, ठीक है। ये देखते ही समझ आएंगे, आप लोग देखिए देखते ही समझ में आ गया, आप सभी बना लेंगे। अगर बन गया हो दोस्तों तो कॉमेंट्स जरूर कर देना। अगर 32 बदला दोस्तों यहाँ पर कितना आएगा, आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर देखिए 2 और कितना है 4 है, 24 है ना। तो यही दोस्तों 2 और गुने 4 कर देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा 8। तो बोलेंगे ये 8 आ गया, ठीक है 8 जो कि है आ गया। तो उसी प्रकार से 3 है दोस्तों गुने 2 कर देंगे तो बराबर कितना 6 आ जाएंगे। तो 6 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें दिमाग नहीं है ज़्यादा, ठीक है दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ये सही बन गया, ठीक है 6 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आप क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ देखिए फिर से वो प्रश्न आ गया दोस्तों। तो पी क्यू एस, ठीक है पी आर टी दोस्तों क्यू एस यू, ठीक है संबंधित है, तो वी एक्स जेड किससे संबंधित होगा। तो याद रखना दोस्तों पी के दोस्तों पी किस स्थान पर आता है पहले वो देख लीजिए आप लोग, ठीक है। पी जो कि है दोस्तों वो किस स्थान पर आते हैं और आर किस स्थान पर होता है, और ये दोस्तों टी किस स्थान पर। पी बोलेंगे कि 16 स्थान पर आता है, ठीक है 16 लिख दिए। आर किस स्थान पर आता है, तो आर जो कि है दोस्तों वो किस स्थान पर आता है 18 स्थान पर आता है। तो यहाँ पर देखेंगे टी जो है कि है वो किस स्थान पर आता है, टी बोलेंगे 20 स्थान पर आता है। और यहाँ पर देखिए क्यू जो कि बोलेंगे किस स्थान पर आता है, तो क्यू दोस्तों जो कि 17 स्थान पर आते हैं, ठीक है। एस जो कि है किस स्थान पर आता है, तो 19 स्थान पर आता है। और यू जो कि है दोस्तों वो किस स्थान पर आते हैं, तो यू जो कि है दोस्तों आप सभी को 21 स्थान पता है। आप लोग यहाँ पर देखिएगा दोस्तों 2 अंक बने 16 18 20, ठीक है 17 19 21 2 अंक बढ़ा हुआ है कितना, तो 2 सभी में, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इस 2 और दोस्तों 2 मतलब एक यहाँ से भी बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो भी के बाद दोस्तों क्या हो जाएंगे, तो भी के बाद बोलेंगे 2 अंक बढ़ा दीजिए, तो भी के बाद क्या होते हैं वी डब्ल्यू एक्स, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 16 जो है, ठीक है 16 जो गए हैं तो 16 से कितना अंक 1 अंक बढ़ा हुआ है, ठीक है 1 अंक बढ़ा हुआ है। और 19 जो कि है दोस्तों यहाँ पर 18 से 1 अंक बढ़ा है, मतलब कि 1 अंक के अंतर है, सभी में 1 अंक का अंतर है। तो 1 अंक का अंतर है, तो दोस्तों भी के बाद 1 अंक बढ़ाइएगा, ठीक है। यहाँ पे भी के बाद क्या करेंगे दोस्तों 1 अंक बढ़ाएंगे,
तो भी के बाद क्या होता है तो बोलेंगे सर डब्ल्यू होते हैं, तो डब्ल्यू लिख दिए। ठीक है, भी के बाद क्या होता है डब्ल्यू होते हैं, भी और डब्ल्यू। ठीक है, भी के बाद क्या होता है डब्ल्यू होते हैं, डब्ल्यू लिख दिए। एक्स के बाद क्या होता है तो बोलेंगे वाई होते हैं, तो वाई लिख दिए दोस्तों। जेड के बाद क्या होता है कि वो जेड के बाद समाप्त हो जाते हैं, वो फिर शुरू लेवल से शुरू होते हैं, तो जेड के बाद ए होते हैं। ठीक है, तो ए डब्ल्यू वाई ए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी जो कि है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे दोस्तों बी जो कि है जो कि करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, भी डब्ल्यू वाई ए। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन में बी होगा। आशा करते हैं आपसे वो समझ में आ गया होंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए। ठीक है, देखिए UASCYEWZ मतलब दोस्तों DHL हो, तो मतलब इसका भी अंतर निकालेंगे। ठीक है, मतलब ये किस स्थान पर है, जब तक आपसे को स्थान नहीं याद रहेगा क्वेश्चन नहीं बनेगा। किस नंबर पर आते हैं, एक जो कि एक स्थान पर आते हैं, एस जो कि है दोस्तों वो किस स्थान पर आते हैं तो बोलेंगे 19 स्थान पर आते हैं, सी जो कि किसने स्थान पर आता है तो ये बोलेंगे 3 स्थान पर आते हैं। तो उसी प्रकार वाई जो कि है वो किस स्थान पर आता है तो वाई बोलेंगे सर 25 स्थान पर आते हैं, तो 25 लिख दिए। दोस्तों ई जो है वो किस स्थान पर आते हैं, ई बोलेंगे कि आप सभी लोग दोस्तों कि 5 स्थान पर आते हैं, तो 5 लिख दिए। अब डब्लू किस स्थान पर आते हैं तो डब्लू बोलेंगे दोस्तों आप लोग डब्लू जो है वो 23 स्थान पर आते हैं, तो 23 लिख दिए। और जी जो कि है वो किस स्थान पर आते हैं तो जी दोस्तों आप सभी का जो कि स्थान जो हो जाएगा इसका आज दोस्तों 7 नंबर पर आता है जी, तो जी 7 लिख दिए। आप देखिए कि 21 के अंतर देखिए 4 हो गया, इसमें 4 का अंतर है, इसमें भी देखेंगे दोस्तों इसमें भी 4 का अंतर है, इसमें भी देखेंगे कि 4 का अंतर है, इसमें भी देखेंगे कि दोस्तों 4 का अंतर है, 4 का अंतर है, मतलब कि इस अंक से 4 बढ़ा हुआ है, मतलब 4 ज़्यादा है। ठीक है, 21 के बाद 25 मतलब 4 अंक बढ़ा दिए, यू के बाद दोस्तों वाई आ गया मतलब 4 अंक बढ़ा दिए। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे कि डी के बाद क्या होगा जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 4 अंक बढ़ाइए, डी के बाद क्या होता है दोस्तों, डी से लेकर आपसे डी ई एफ जी। ठीक है, जी हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे डी दोस्तों ई एफ जी और एच होते हैं। ठीक है, यहाँ पर 4 स्थान बढ़ाने के बाद आप सभी को जो आएंगे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि एच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इस प्रकार से आप सभी को ये प्रश्न बने नहीं, इस स्थान पर हो जाएगा दोस्तों आप सभी कुछ इस प्रकार से प्रश्न, मतलब 4 ज़्यादा है ना दोस्तों। ठीक है, तो एच हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों डी के बाद क्या होता है ई एफ जी एच, तो 4 स्थान है दोस्तों, ये 4 के बाद क्या होता है दोस्तों एच होता है, तो एच दे दिए। ठीक है, उसके बाद उसी प्रकार देखेंगे एच के बाद क्या होते हैं तो एच के बाद क्या होता है बोलेंगे दोस्तों आई, एच के बाद आई जे। ठीक है, एच के बाद आई जे के। ठीक है, के के बाद क्या होता है एल, तो एल दोस्तों इसका हो जाएंगे एल हो जाएंगे। आप बोलेंगे दोस्तों एल के बाद क्या होता है एल एम एन ओ, तो ओ दे देंगे। ठीक है, क्योंकि 4 अधिक है ना, ओ दे देंगे। ओ के बाद क्या आता है ओ पी क्यू आर एस, तो बोलेंगे दोस्तों आप सब लोग कि एस हो जाएगा, तो दोस्तों एस हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों एल एम एन ओ। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों इस ऑप्शन में देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों छोड़ दोस्तों यहाँ पर पी होगा। ठीक है, पी जो होगा पी। ठीक है, क्योंकि दोस्तों एल के बाद क्या होता है एम होता है, एम के बाद क्या होता है एन के बाद होता है ओ के बाद क्या होता है पी, तो पी होगा। तो ठीक है दोस्तों यहाँ पे एल से शुरू लेटर हुआ ना, एल से शुरू, तो एल एम एन ओ पी। ठीक है, तो एम एन ओ। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप सभी को ओ आ यहाँ पर पी। ठीक है, पी, तो दोस्तों यहाँ पर एच एल पी एस जो कि है इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ गया है दोस्तों तो आप से लोग कमेंट्स जरूर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप लोग चैनल पर नए होंगे तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे दोस्तों जितनी ऐसे रीडिंग नोट्स आप सभी को मिलता रहेंगे। ठीक है, और दोस्तों आप सभी को इसमें दोस्तों डेमो करवाए हैं अभी। ठीक है, इसमें समझाए हैं, उसके बाद दोस्तों आप सभी को लाइव क्लास में सभी प्रश्न मिलेगा। ठीक है, सभी प्रश्न आप सभी को लाइव क्लास में दोस्तों मिलेगा।